देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिनों का विशेष सत्र क्या बुलाया। विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया, जो कि मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस कारण अब 19 से 22 सितंबर तक देश की नई संसद में पहली बार विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र के 4 दिनों में मोदी सरकार कौन कौन से बिल लाकर धमाके करने वाली है, इस पर सस्पेंस अब तक बरकरार है और विपक्ष इस बात को लेकर टेंशन में है कि कहीं सरकार एक देश एक चुनाव का कानून लाकर समय से पहले ही लोकसभा चुनाव न करा दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव को भारत की जरूरत बता चुके हैं। अब एक बार फिर इसी की पैरवी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश की मौजूदा राजनीति को देखते हुए वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना मुमकिन है। एक देश एक चुनाव का भविष्य क्या कहता है, इसके लागू होने से किसको फायदा और किसको नुकसान ग्रह दृष्टि से हो सकता है, बता रहे हैं दिव्य के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वतंत्र भारत के जन्म कुंडली से जानिए वन नेशन वन इलेक्शन की रणनीति क्या मोदी को जीत दिलाएगी, क्या ये हो पाएगी देश में लागू। 26 दलों की एकता के बावजूद भी मोदी लहराएंगे परचम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 26 दलों का जोड़ 8 होता है जैसा आप जानते हैं, और मोदी की राशि एवं लग्न भी 8 है। मतलब 26 पर भारी पड़ेगा 2024 का लोकसभा का चुनाव। विरोधियों के लिए नरेंद्र मोदी का स्वराशि का मंगल, वृश्चिक का मंगल करेगा इनके लिए मंगल ही मंगल। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एक देश एक चुनाव की रणनीति क्या मोदी को जीत दिलाएगी। दरअसल एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 साल से 5 साल में चुनाव होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव से क्या फायदा होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। इस संबंध में कहा जाता है कि अलग अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं क्योंकि अधिकारी मतदान कर्तव्यों में संलग्न होते हैं। इसके समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। इससे उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए की गई नई परियोजनाओं के शुरू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी, इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। ऐसे आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के जन्म कुंडली से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वाहक विश्व पटल पर भारत का यशस्वी चेहरा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है वह 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी है और माता का नाम हीराबेन मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक लग्न की है। लग्नेश मंगल लग्न में बैठकर लग्न को बलवान बना रहे हैं। मंगल के साथ 9 भाव के स्वामी चंद्रमा भी विराजित होकर केंद्र त्रिकोण के संबंध से पराशरी राजयोग बना रहे हैं। पंचम नीच भंग राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी मंगल लग्न में बैठकर विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला बना रहे हैं।
सप्तमी शुक्र दसम भाव में बैठकर लोकप्रिय और महिलाओं के हित की बात करने वाला बनाते हैं। चतुर्थ और दसम भाव पर शनि का प्रभाव लोकतंत्र की शक्ति और उससे राज्य की प्राप्ति दर्शाते हैं। पंचमेश और द्वितीय बृहस्पति केंद्र भाव में बैठकर लग्न को मजबूत बना रहे हैं और इस दसम भाव को भी प्रबल कर रहे हैं। एकादश भाव का सूर्य विपरीत परिस्थितियों में भी विजय दिलाने वाला और पंचम भाव का राहु हर समस्या को काट निकालने वाला बन रहा है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि होने से स्वयं की सारी रणनीति किसी पर भी जाहिर न हो देने वाला बनाते हैं। अभी उनकी मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। यह अंगारक नामक ग्रहण योग है। यह सितंबर 2023 के मध्य तक चलेगी। उसके बाद मंगल में बृहस्पति की दशा का प्रारंभ होगा। मंगल में राहु की दशा होने के कारण वह भले ही शत्रुओं पर और विरोधियों को पराजित कर रहे हो, लेकिन चुनौतियों का भी बराबर सामना करना पड़ रहा है। समय परेशानी वाला भी है। पीएम मोदी की कुंडली में शनि का गोचर अभी तीसरे भाव में है और अक्टूबर 2023 में यह चौथे भाव में होगा, जहां से यह छठे, 10वें और लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में राहु के ऊपर है और नवम, एकादश और लग्न भाव को देख रहे हैं। अप्रैल में छठे भाव में जाएंगे। राहु पहले से ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां इनको विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकालने में सक्षम बना रही है और विरोधियों पर किसी भी रूप में विजय दिला रही है। आने वाले समय में कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय में एक देश एक चुनाव का विरोध हो सकता है। इस समय में सेहत का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन दिसंबर के बाद फिर से परिस्थितियां अच्छी होने लगेंगी और विरोधी परास्त होते नजर आएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। इस कुंडली के लिए कारक जो ग्रह होते हैं शुक्र और शनि होते हैं। लग्न और लग्नेश की बात करें तो वृषभ लग्न में राहु विराजमान है, मतलब लग्न में ही विराजमान है और लग्नेश का स्वामी जो है वह शुक्र है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, रचना, संगीत का कारक माना जाता है। यही कारण है कि भारत का सिनेमा विश्व स्तरीय है। वह यहाँ की वास्तुकला की विश्व में विशेष पहचान है। परंतु लग्न का राहु हमेशा देश में राजनीतिक उठापटक बनाए रखेगा। साथ ही यह इस बात का भी सूचक है कि देश में कभी भी किसी एक पार्टी का शासन नहीं होगा। कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल स्थित है। कुंडली का यह दूसरा भाव दिशाओं से भारत की उत्तरी पश्चिम दिशा को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के सबसे विशेष एवं दुर्लभ योग की बात करें तो वह है कुंडली का तृतीय भाव, जहां कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, शुक्र ये पंचग्रही योग लगाकर बैठे हुए हैं। यह पराक्रम व शक्ति का भाव है। भारत की कुंडली का तीसरा भाव बहुत ही बलवान और सशक्त है। यही कारण था कि विशाल युद्धों एवं अनगिनत विद्रोही ताकतों को लाख जो है इनके परेशान करने के बावजूद भी भारत की अखंडता, संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आई। तृतीय भाव स्थित शनि की बात करें तो भारत को आजादी शनि की महादशा में प्राप्त हुई थी। शनि की महादशा भारत के लिए शुभ फलदायी रही। शनि की महादशा में 1947 से 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों में भारत को सफलता प्राप्त हुई। भारत की कुंडली में शनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह भारत को मजबूती और शक्ति दोनों दृष्टिकोण से इन्हें सशक्त बनाता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु, शुक्र और मुंथा का होना, यह जो है भारत की आजादी की कुंडली में अभी वर्तमान में चल रही चंद्रमा की महादशा में शनि की कठिन दशा देश में कई प्रकार के विरोध को दर्शाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वतंत्र भारत के जन्म कुंडली से साफ जाहिर होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की रणनीति मोदी के लिए बेहतरीन साबित होगी। इस रणनीति के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में एक बड़ी जीत दे सकती है। साथ ही स्वतंत्र भारत की कुंडली की ग्रह दशाएं बता रही हैं
कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के विरोधियों के बावजूद भी पूरे देश में एक देश एक चुनाव की रणनीति पूरे शक्ति के साथ लागू करने में सक्षम होंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा। साथ ही मोदी 26 दलों की एकता के बावजूद भी उनको जनता का पूरा साथ मिलेगा, जिससे 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में परचम लहराएंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे दबाएं और रेगुलर वीडियोस पाएं। अब तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।